सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो उनके रेट्स वही हाई होते हैं। हमारा स्टार्टिंग होता है कुछ 50,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक जाता है। ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, 3 शब्द, लाइट, कैमरा और एक्शन। लेकिन चकाचौंध के ठीक पीछे घुप अंधेरा है। कैमरे और लाइट के पीछे स्याह सच है। इस सच की शुरुआत होती है कैमरा ऑन होने से पहले, कैमरा ऑफ होने के बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको आओगे, आप हमारे साथ सोओगे या फिर आपको यहाँ पे सोना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये काम मिलेगा। मॉडल कहती है ग्लैमर इंडस्ट्री में है जिस्म फरोश। लालच देते हैं कि हम आप ये काम कर लेंगे तो हम आपको मूवी दिला देंगे या फिर हम आपको सीरियल दिला देंगे या फिर आपको कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे अल्योमेंट्स आते रहते हैं रेगुलरली, मेरे पास भी आए हैं और लोगों के पास भी आते हैं। पुलिस कहती है ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं सेक्स रैकेट के तार। हम लोगों को ये समझ में आया है कि जो अच्छी क्वालिटी की जो सीरियल में काम मिलेगा, पिक्चर में काम मिलेगा, पर आई थी। दलाल कहता है ग्लैमर इंडस्ट्री में है उसकी पहुंच। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे ऐड से लेकर काफ़ी जो टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेसेस हैं उनकी वहाँ तक हमारी पहुँच करती है। और साबित हो गया ग्लैमर इंडस्ट्री में है जिस्म फरोश। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का धंधा जोर पकड़ चुका है। इस हाई प्रोफाइल धंधे के करता धरता इसके लिए हाईटेक हो चुके हैं और इसके लिए वेबसाइट पर बकायदा रेट कार्ड तक डाले गए हैं। माया नगरी मुंबई में किस तरह इस धंधे ने पैर पसारे हैं और कहां तक इसकी गहरी जड़ें हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तारीख 27 जून, जगह मुंबई का वर्सोवा। आरोपी नामचीन मॉडल, आरोप जिस्म फरोशी। Let's go! प्रोडक्शन हाउस की आड़ में जिस्म फरोशी के दलदल का जब मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने खुलासा किया तो लोगों को हैरानी हुई। लेकिन यह हैरानी तब और बढ़ गई जब जिस्म फरोश एक नामचीन मॉडल निकली। मौके से पुलिस ने 2 और लड़कियों को आजाद कराया। पुलिस का दावा है कि आरोपी मॉडल बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली संघर्षरत मॉडलों और अभिनेत्रियों से संपर्क करती थी, उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाती थी और अपना धंधा चलाती थी। आरोपी मॉडल के पास से पुलिस को एक डायरी मिली है। इस डायरी में स्ट्रगलर्स मॉडल की तस्वीर मिली है। डायरी में करीब 100 मॉडल्स की तस्वीरें हैं। जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। तारीख 29 जून, जगह मुंबई। आरोपी नामचीन मॉडल, आरोप जिस्म फरोशी। 24 साल की इस मॉडल पर भी जिस्म फरोश होने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इस मॉडल की पहुंच बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों तक है। ये इक्का दुक्का मामले नहीं, मुंबई में हर हफ्ते ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा होता है और हर साल बड़ी संख्या में ऐसी मॉडल और अभिनेत्रियां बेनकाब होती हैं जो मुंबई तो पहुंचती हैं हीरोइन बनने, लेकिन बन जाती हैं जिस्म फरोश। मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच का दावा है कि बीते साल यानी 2015 में 215 लड़कियों को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया।
इनमें से 202 लड़कियां बालिग थीं, जबकि 13 लड़कियां नाबालिग। ये सब वो मामले हैं जो बड़े हैं। ये काम बहुत बड़ा है कि हम लोग को जैसा ही खबर मिलता है कोई लड़की को ज़बरदस्ती इसमें लाया गया है, कोई भी लड़की को उसकी इच्छा के बगैर वहाँ पे लाया गया है, कोई भी माइनर लड़की लाया है, तो हम कोई भी टाइम बर्बाद किए के बगैर हम इमीडिएटली जाके कार्रवाई करते हैं। मुंबई पुलिस ने वर्सोवा में जिस मामले का खुलासा किया वो एक प्रोडक्शन हाउस की आड़ में चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस का दावा है कि एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर जिस्म फरोशी का ये गंदा धंधा बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लिए बाकायदा वेबसाइट्स तक बनी हैं। इन वेबसाइट्स पर लड़की की तस्वीरों से लेकर दलाल के फोन नंबर तक होते हैं, जिससे उनसे संपर्क किया जा सकता है। ग्राहक दलाल से संपर्क कर तस्वीरों में से मनचाही लड़की का चुनाव कर मनचाही जगह पर उन्हें मंगा सकता है। कि अभी एस्कॉर्ट सर्विस का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एस्कॉर्ट सर्विस बोले तो जो एक फ़ोन रहता है, जो दलाल रहता है, पिंप रहता है, उसका एक फ़ोन नंबर रहता है, वो फ़ोन नंबर सब जगह पे घूमता है। उसके ऊपर फ़ोन करो तो वो बोलता है चलो आपको कौन सी एरिया में लड़की चाहिए, हम वो एरिया में लेके आते हैं, कौन से टाइप की लड़की चाहिए हम वो वैसी लड़की लेके आते हैं। ऐसा सब बोल के ये जो दलाल लोग हैं ये इन लड़की लोगों को रहते होगी एक जगह पे लेके जाते हैं दूसरे जगह पे। पुलिस के दावों को मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता। जिस्म फरोशी की दुनिया से जुड़ा एक दलाल मुंबई पुलिस के आरोपों की पुष्टि करता है। जिस्म फरोशी का ये धंधा हाईटेक हो चुका है। क्लाइंट्स हम वेबसाइट भी है हमारी, वेबसाइट्स के ज़रिए भी हमने उसमें मतलब फ़ोटोज़ वगैरह डाल के रखे हैं मॉडल्स के, और जो बाकी लड़कियों के तो हम उस पर फ़ोटोज़ रहती हैं। फ़ोटोज़ के नीचे बोलते हैं ना उनके नाम और थोड़े वो डिटेल्स हो जाते हैं, और हमारे फ़ोन नंबर्स होते हैं उनके नीचे। एस्कॉर्ट सर्विस की वेबसाइट को जिस्म के सौदागरों ने कोड वर्ड में बदल दिया है। यहाँ मॉडल्स और अभिनेत्रियों का रेट कार्ड मिलता है, लेकिन कूट भाषा यानी कोड वर्ड में। कुछ वेबसाइट्स पर रेट कार्ड कॉफी, डिनर और लंच के नाम पर मिलता है। 2 घंटे 1 कप कॉफी के साथ 10,000 रुपए, 4 घंटे 2 कप कॉफी के साथ 16,000 रुपए, डिनर डेट 8 घंटों के लिए 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा कप कॉफी के लिए 6,000 रुपए। जाहिर है इसमें कॉफी का वक्त सुबह या शाम का है, डिनर रात का और एक्स्ट्रा कप मतलब तय घंटे के अलावा अतिरिक्त सेवा से है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। मुंबई लोगों के सपनों को पूरा करने वाला शहर कहा जाता है, लेकिन सपनों का पीछा करते करते यहाँ पहुँचने वाले किस तरह देह व्यापार के दलदल में पहुँच जाते हैं, ये भी कम हैरत अंगेज नहीं। पार्टी, रोशनी और चकाचौंध का ये सच स्याह भी हो सकता है और बेहद खौफनाक भी। सूरज ओझा, मुंबई, IBN 7। जिस्म फरोशी का ये पूरा कारोबार बेहद शातिराना तरीके से चलाया जाता है। इस दलदल में लड़कियों को फंसाने से लेकर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाने का हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। ऐसा करने वाले साजिश का ऐसा ताना बाना तैयार करते हैं जिसमें एक बार कोई फंस जाए तो दोबारा उनका इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हो जाते हैं, फिर जो मॉडल्स हैं जो रैंप वॉक वगैरह करती हैं, छोटी मोटी मॉडल्स हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे ऐड से लेकर काफ़ी जो टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेसेस हैं उनकी वहाँ तक हमारी पहुँच रहती है। मुंबई नाइट लाइफ रंगीन मिजाजी, ऐश्वर्य और चकाचौंध के लिए जानी जाती है। मुंबई की इन पहचानों से निकाल लेते हैं जिस्म के सौदागर अपने लिए रास्ता। जिस्म के सौदागरों की नजरें मुंबई में देर रात तक होने वाली पार्टियों पर रहती है। ये पार्टियां जब जमा होती हैं और इसमें हिस्सा लेने वालों पर सुरूर चढ़ना शुरू होता है, जिस्म के सौदागर अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। संघर्ष करने वाली मॉडल से लेकर नामचीन हस्तियों के पास पहुंचाने, उनसे जान पहचान बढ़ाने और बातों का सिलसिला शुरू करने और बढ़ाने का ये मुफीद मौका होता है। अप्रोच करते हैं उनको, हम पार्टीज में जाते हैं या तो कभी उनसे मुलाकात होती है तो हम उनसे अप्रोच करते हैं। हम उन्हें लालच नहीं देते कि हम आपको काम दिलाएंगे। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो लालच देते हैं। इस दलाल का दावा है कि कई बार लड़कियां फौरन उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बस उन्हें केवल ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि उन्हें इस एवज में
कितनी रकम मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लड़कियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में उतरने को तैयार क्यों होती? ये भी कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है। बॉम्बे में हम सभी जानते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर घर भी आप रेंट पे लेने जाते हैं तो आजकल 20,000 तो मिनिमम सा अमाउंट है कि जिसमें आपको 1 महीना घर रहने के लिए मिलता है सिर्फ। उसके अलावा हमारी सोसाइटी के खर्चे, आपको अगर एक आप मॉडल हो या एक्टर हो, जिस तरह का लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें आपको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मुंबई में बने रहने की जद्दोजहद में संघर्ष करने वाली कमजोर लड़कियां इस जाल में फंस जाती हैं। लेकिन इसके एवज में गिरोह को क्या मिलता है? दलाल की माने तो जिसने नाम कमाने के बाद इस धंधे में कदम रखा, उसकी चांदी ही चांदी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई टीवी सीरियल की कोई एक्ट्रेस है और काफ़ी मशहूर है, तो उसकी डिमांड हो जाती है कुछ 10 से 15 लाख रुपए एक रात की। अगर रात भर चाहते हैं तो 10 से 15 लाख उस टीवी एक्ट्रेसेस के। इस दुनिया से जुड़े लोग इस धंधे को भी कारोबारी शब्दों में या यूं कहें कॉर्पोरेट स्टाइल में करते हैं। पूरे टूर के हिसाब से भी हो जाते हैं 25 लाख। 25 लाख एक अमाउंट हो जाती है। अगर आपको पूरा एक दिन का या 1.5 दिन का टूर होता है तो उसमें 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। जाहिर है इनके ग्राहक भी बेहद अमीर होते हैं, लेकिन सौदा तय होने से पहले ग्राहकों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वेबसाइट के जरिए फोन नंबर पाने के बाद ग्राहक जब दलाल से संपर्क करता है तो उसके बाद बाकी काम की जिम्मेदारी रैकेट से जुड़े दलाल की हो जाती है। हम उनको ऑपरेट करते हैं। जब उनके क्लाइंट्स की कॉल आते हैं जब सामने से, तो हम उनसे बात करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आगे का प्रोसेस बताते हैं। अगर वो कभी देखना चाहते हैं फ़ोटो तो उनको व्हाट्सएप के ज़रिए उनको फ़ोटोज़ भेज देते हैं हम लोग। या तो कभी कभार क्लाइंट्स हमको ऐसे बोलते हैं ना कि हमें आग्रह करते हैं कि हमें आप सामने से दिखाइए, तो हम खुद उन्हें कहते हैं कि आप 5 स्टार होटल्स में कहीं रूम अपने नाम से रूम बुक कर लीजिए, हमारे नाम से नहीं। लेकिन अगर आप हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी के धंधे के लिए केवल कुछ अभिनेत्रियों, मॉडलों और इंडस्ट्री के बाहर के कुछ धंधेबाजों को जिम्मेदार मानते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी इस मॉडल का अनुभव सुनिए। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो काम दिलाते हैं, जो एड्स दिलाते हैं या फिर सीरियल में कास्टिंग कराते हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको आओगे, आप हमारे साथ सोओगे या फिर आपको यहाँ पे सोना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये काम मिलेगा। एक बार इस तरह के झांसे में जो आ गए, उसके लिए इस दलदल से निकलना बेहद कठिन हो जाता है। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति आपके सपने को हकीकत में बदलने की बात कर रहा है और आपको रास्ता भी दिखा रहा है, तो उस रास्ते पर जाने से पहले अपने करीबियों से सलाह जरूर ले लें। क्या पता उस अज्ञात व्यक्ति ने दिखाया वो रास्ता एक ऐसी दलदल की तरफ जाता है जहां पर एक बार जाने के बाद दोबारा आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ सूरज ओझा, IBN 7 मुंबई।